जैसे ही ये तय हुआ, फिर रमेश ने अपनी भाभी को भेज दिया कि वो भेड़िया और चोगा संभाले और वो खुद अपने भाई के साथ बड़ा चढ़ाव चढ़ने लगा। और फिर तभी रमेश बोला, अभी भी 2 भेड़िए बचे हैं जो वापस नहीं लाए गए, मैं बाद में तुम्हारे साथ फिर पहाड़ पर चलूंगा। लेकिन तभी बड़े भाई ने मना कर दिया, पहाड़ की हालत साफ नहीं है, अगर पहले कभी नहीं गए हो तो मत जाओ, मैं गोविंद को ढूंढ लूंगा और उसी के साथ जाऊंगा। एक भेड़िया मैं उसी के नाम छोड़ दूंगा ताकि उसका बदला पूरा हो सके। असल में सुरेश पूरे घर का सहारा था, रमेश उसे जरा सी भी आंच नहीं आने देना चाहता था। लेकिन गोविंद के घर की हालत अलग थी, अगर वो खतरा नहीं लेता तो उसका पूरा परिवार भूखा मर जाता। जैसे ही ये बात समझ में आई, रमेश बोला, गोविंद के घर की हालत हमसे भी ज्यादा खराब है, उसे दोष मत देना। भाई ने भरोसा दिलाया कि हल पहले से तैयार है। फिर रमेश बोला, मैं पहले निकलता हूँ। और फिर अचानक से रमेश और गोविंद जाल वाले इलाके में पहुंच गए। 8 जाल लगाए गए थे और होश उड़ गए। 4 जंगली खरगोश फंस चुके थे। किस्मत सच में साथ दे रही थी। रमेश बोला, गोविंद चल अब मेरे साथ पहाड़ पर। गोविंद ने हाँ कहा, लेकिन रास्ते भर उसका मन कहीं और था। रमेश ये पहले ही भांप चुका था। जैसे ही रमेश ने पूछा तो गोविंद टूट गया। उसने कहा, मेरी दोनों बहनें ठंड से जम गई हैं। उसने भारी सांस ली और बोला, मेरी माँ हमेशा यही कहती रही कि लड़कियां बोझ होती हैं। कल मेरे घर पर न होने पर उन्हें जबरदस्ती जड़ें खोदने भेज दिया। अब दोनों बुरी तरह बीमार हैं। और फिर उसने बताया कि कल रात में इसलिए घर से भागा कि घर में पैसे नहीं थे, सोचा था खरगोश बेचकर डॉक्टर को बुलाऊंगा। रमेश बोला, कल मैंने तुझे बुखार की दवा दी थी, खाई थी क्या? गोविंद बोला, खाई थी लेकिन बीमारी नहीं गई। रमेश ने कहा, तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरे साथ चल दवा ले लेना। लेकिन गोविंद ने मना कर दिया, मैं यूं ही तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। असल में गोविंद सीधा साधा था, लेकिन उसके भी अपने उसूल थे। रमेश समझ गया कि ऐसे नहीं मानेगा। जैसे ही रमेश ने समझाया, उसने कहा, देख गोविंद, तू अगर डॉक्टर को बुलाएगा तो वो इस हालात में तुझे क्या देगा? पूरा गांव मुसीबत में है, उसके पास भी कुछ नहीं बचा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी जड़ी बूटी देगा और बदले में तेरे खरगोश ले लेगा। क्या ये सौदा ठीक है? गोविंद बोला, ठीक नहीं है। तो क्या मैं पैसे दूं? रमेश बोला, अगर दवा 1-2 पैसे की भी हुई तो भी ये सौदा मैं नहीं करूंगा। पहले दवा ले, बहनों को खिला, बाकी बाद में देखेंगे। और फिर रमेश आगे चलने लगा। उसने कहा, रास्ता ढलान वाला है, ध्यान से चल। असल में रमेश जानबूझकर बात बदल रहा था, नहीं तो बात खत्म ही नहीं होती। जैसे ही रमेश उस जगह पहुंचा जहां उसने पिछली रात भेड़िया खरीदा था, उसने खून हटाया और जैसे ही भेड़िए का सिर दिखा, गोविंद डर गया। रमेश ने सब समझाया और कहा कि वो एक भेड़िया गोविंद को देगा, लेकिन गोविंद ने सिर हिला दिया, नहीं भाई, मैं तुम्हारा भेड़िया कैसे ले सकता हूँ। और फिर उसने साफ कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे समाज में भी मुंह दिखाना है। सच कहूँ, मैं आगे भी इस पहाड़ पर आता रहूंगा, अगर तुम मुझे साथ ले चलो तो मेरे लिए वही बहुत है। रमेश ने कहा, ठीक है तो मेरी बात मान, ये भेड़िया तू अभी मत ले, मैं इसे यहीं ढेर में छोड़ देता हूँ, जब मौका मिले तू खुद खींच कर ले जाना। लेकिन गोविंद बोला, भाई ये भेड़िया बदले का है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर उसने आखिरी बात कही, मैं बस मेहनत का काम कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो मैं भगवान का शुक्र मानूंगा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ भेड़िए का मांस लूंगा, खरगोश नहीं। घर जाकर खाल अच्छे से पैक करके तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो आगे से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।